जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि सभी अच्छे और कुशल मंगल होंगे। अब आ रहा है सावन। सावन में क्या करना चाहिए ऐसा कि जिससे कि हम भोले बाबा को प्रसन्न कर सके और इस मृत्यु लोक में वो सारी भौतिक चीज़ों को प्राप्त कर सकें जो हमें चाहिए। हर किसी को एक आशा होती है कि इस समाज में रह रहे हैं तो वो हर सुख प्राप्त कर सकें। तो आप लोग को सावन में क्या करना है। सावन में आप अपने आप से ही बेलपत्र तोड़े, किसी और से नहीं। अपने आप से बेलपत्र को चुनिए, लेके आइए और उसको गंगा जल से धुलिए। थोड़ा सा इतना तो कष्ट करिए भगवान भोलेनाथ के लिए। और उसको उसके ऊपर जो है ओम लिखिए। ओम कैसे लिखना है, या फिर आप बेल पत्र की डंडी से ही ओम लिखिए, या फिर सबसे बढ़िया सबसे उत्तम है मोर पंख। मोर पंख की जो डंडी होती है, मोर पंख लीजिए, उसमें वाइट वाइट जो नीचे का होता है, निचले हिस्से से उससे ओम लिखिए। तब देखिए आप इस मृत्यु लोक में आप क्या क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो। वो हर सुख प्राप्त करने वाली चीज़ जो आपको चाहिए, मन जो आपके मन में हो, वो मन्नत मान कर आप ओम लिखिए और शिव भोलेनाथ को चढ़ाइए। और गंगा जल ज़रूर चढ़ाइए। पर डे रूटीन बना लीजिए, रोज़ का नियम ले लीजिए सावन में। कि वैसे तो सावन 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं, लेकिन आप अगर पूर्णिमा, वैसे तिथि पूर्णिमा से ही शाम स्टार्ट हो जाएगी, तो अगर पूर्णिमा से ही कर ले तो सबसे बढ़िया सबसे उत्तम है कि पूर्णिमा से लेके सावन पूर्णिमा तक, इस पूरी 31 दिन तक आप अगर जल चढ़ाओगे और ये आप काम करोगे, तो सोचिए आपकी कितनी कितना भगवान सुनेंगे और आपकी मनचाहा इच्छा इस मृत्यु लोक में पूरी हो जाएगी। तो बेलपत्र आप चढ़ाइए, कम से कम 11 तो चढ़ाइए चढ़ाइए, क्योंकि वो 11 के मानी जाती है। इसलिए आप दिए भी जलाएं तो 11 11 दिए जलाएं। और वैसे शिव महादेव के ऊपर आप तिल है, तिल अगर चावल के दाने भी चढ़ाते हैं तो वो भी आप 11 ही चढ़ाएं। तिल के दाने हो गए, मूंग की दाल, मसूर की दाल, उड़द दाल, ये सब अगर आप 11 चढ़ाते हैं। और उड़द दाल से जो क्या होता है, कारोबार में जो टोना टटका होता है वो दूर हो जाता है, वो सारा नष्ट हो जाता है श्री महादेव की कृपा से। तो इसलिए आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसलिए अब आप कोई नियम ले लीजिएगा, भोले बाबा के ऊपर नित्य जल चढ़ाइए पूरे सावन में, पूर्णिमा से लेके पूर्णिमा तक पूरे 31 दिन की। तो भक्तों, आप जितना मर्जी भगवान को, भोले बाबा को कुछ भी चढ़ाइए पूरे सावन। हर चीज़ का अलग अलग महत्व है, लेकिन बेल पत्र की इतनी ज़्यादा महिमा है, इतना ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और जितना भी आप मतलब उनका जब पूरी पूजा कर लें, आप बेलपत्र ना चढ़ाएं तो पूजा भी अधूरी कहते हैं, मानी जाती है। तो बिल्व पत्र जो है आप ज़रूर चढ़ाइए। और बिल्व पत्र हमेशा एक एक करके ही चढ़ानी चाहिए, चाहे आप 5 चढ़ा रहे हैं, 7 चढ़ा रहे हैं, 11 चढ़ा रहे हैं। वैसे तो 11 चढ़ाइए आप। 11 की बहुत ही ज़्यादा महिमा है, क्योंकि 11 से मानी जाती है वो। महादेव के ऊपर हमेशा बिल्व पत्र एक एक करके ही चढ़ानी चाहिए। एक एक करके चढ़ाइए। चाहे ओम नमः शिवाय का जाप करिए, और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप चढ़ाइए। और लास्ट में बोलिए पूज्यामी। ओम नमः शिवाय पूज्यामी। एक एक करके बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। क्योंकि बेलपत्र की बहुत ही महिमा, बेलपत्र की पूजा की भी बहुत महिमा है। जैसे बहुत से वृक्षों की पूजा नहीं, पूरे हफ्ते नहीं हो पाती, पूरे एक एक दिन का जरूर गैप होता है। लेकिन जो बेल्व पत्र है उसकी पूजा आप साल के 365 दिन कर सकते हो, और उसकी बहुत ही महिमा है। इसलिए बेलपत्र जो है ज़रूर चढ़ाइए आप भोले बाबा को, नित्य चढ़ाइए। और बेल पत्र की पेड़ की भी, वृक्ष की भी पूजा करिए, नित्य पूजा करिए। क्योंकि भोले बाबा पे आप जल चढ़ाइए, उसके बाद बिल्व पत्र के भी पूजा आराधना करिए और जल चढ़ाइए। और ये सब आप पूरे सावन
खुश होके प्रसन्न होके ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और इस चीज़ का नियम लीजिए आप, तो देखिए कितने काम बन जाते हैं आपके इस मृत्यु लोक में। क्या नहीं पा पाओगे आप, सब कुछ पा सकते हो, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, और तप तो करना ही पड़ता है, बिना तप के कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए भक्तों, आप नित्य नियम लीजिए, भोले बाबा पे बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र की सच में बहुत ही महिमा, आयुर्वेदिक में भी इसकी बहुत ही महिमा बताई गई है। कहते हैं किसी को अगर उल्टी आ रही हो, किसी को अगर वोमिटिंग आती हो, उल्टी आती हो और वो रुक नहीं रही है, तो आप बेलपत्र जो है, 3 पत्तियाँ होती हैं बेलपत्र में, वो तीनों पत्तियों को आप उसको खिला दीजिए और वो चबा चबा के खाए, चबा चबा के खाए और उस बाद में पानी पी ले। फिर देखिए उसका सच में उल्टी ही बंद हो जाएगी। भक्तों, ये इतनी महिमा है बेलपति, आयुर्वेदिक में इसका वर्णन किया गया है, शिव महापुराण में भी इसकी इतनी महिमा बताई गई है भक्तों, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए आप कभी हमेशा आप बेलपत्र की पूजा करिए। लक्ष्मी नारायण वास करते हैं, उनकी कृपा रहती है, और लक्ष्मी नारायण से शिव भोले बाबा दूर नहीं रहते हैं। इसीलिए तो मान्यता है 11 चढ़ाइए, कुछ भी अगर 11 चढ़ाते हैं वो 11 से मानी जाती है। और भोले बाबा और शिव शिव महार मेरे भोले भंडारी श्रीमन नारायण श्री कान्हा जी से दूर नहीं है, वो पास ही हैं। इसलिए वो एक दूसरे के बिना एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, वो उनकी आराधना करते हैं और कान्हा जी शिव भोले बाबा की आराधना करते हैं। तो इन दोनों में भेदभाव बिल्कुल भी ना करिए। इसीलिए लक्ष्मी नारायण वास करते हैं बिलपत्र में, तो उनके साथ उनकी भी पूजा कीजिए। बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी और बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं अगर आप इस चीज़ का पूरे सावन में इस चीज़ का नियम ले लेते हैं तो। पूरे सावन आप पूर्णिमा से पूर्णिमा तक अगर आप जल चढ़ाते हैं, कुछ नहीं तो आप सिर्फ बेलपत्र ही चढ़ा दीजिए। अगर नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो आप सिर्फ जल चढ़ाइए। पहले भोले बाबा पे चढ़ा दीजिए, फिर उसका बचा हुआ जल बेलपत्र में चढ़ाइए, तो देखिए क्या चमत्कार होता है भक्तों। अब आप बताइएगा ये आपको वीडियो कैसी लगी, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी भक्तों। हम आपका इंतज़ार करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट करना मत भूलिएगा भक्तों।